आइए, ये देखो एमटीबी में आया है, 5 मार्क्स का केस है, 3 क्वेश्चन है और एक तो बिना पढ़े ही हो जाएगा। इधर देखो, व्हाट इज द मैक्सिमम पीरियड फॉर विच कंपनी कैन एक्सेप्ट पब्लिक डिपॉजिट्स। हमने आपको थ्योरी में पढ़ाया था पब्लिक डिपॉजिट्स 6 महीने से 3 साल तक के लिए होते हैं, तभी मैंने मीडियम टर्म को अंडरलाइन कराया था। तो मैक्सिमम पीरियड कितना है? 3 साल। ये तो देखा ना, मैंने बोला ना किसी भी में थ्योरी क्वेश्चन आ सकता है। इसका केस से कोई लेना देना नहीं है, ऐसे ही पूछा हुआ है। इसमें सेकंड का भी केस से कोई लेना देना नहीं है। इफ ईबीआईटी इंक्रीजेस बाय 6%, नेट प्रॉफिट इंक्रीजेस बाय 6.9%, नेट प्रॉफिट मतलब पैट। इफ सेल्स इंक्रीजेस बाय 6%, नेट प्रॉफिट विल इंक्रीज बाय 24%, फाइनेंशियल लेवरेज मस्ट बी। चलो बताओ जी, सारे बताएंगे। फाइनेंशियल एवरेज कितना होगा? सोचो 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 सोचो, फाइनेंशियल एवरेज कितना होगा? सर फाइनेंशियल एवरेज का फॉर्मूला होता है परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी, ईबीटी सॉरी, डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी, क्योंकि परसेंटेज चेंज दिया ना तो यही लगाऊंगा, तो नेट प्रॉफिट ही होगा। परसेंटेज चेंज इन नेट प्रॉफिट कितना है? 6.9%, और परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी कितना है? 6%, 1.15। तो ये 3 क्वेश्चन है केस में, 2 एम ही दिए हुए हैं, एक का ही केस है और वो भी केस कुछ नहीं है। इधर देखो, ये हो गया ना भाई, ये एम ही दिया हुआ है सेल्स और नेट प्रॉफिट, वो तो कंबाइंड लेवरेज होता है। हमें फाइनेंशियल एवरेज पूछा है, तो फाइनेंशियल एवरेज क्या होता है? परसेंटेज चेंज इन ईबीटी डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी। हालांकि नेट प्रॉफिट लिखा है, इट शुड बी ईबीटी, क्योंकि नेट प्रॉफिट तो आफ्टर टैक्स होता है, हम तो बिफोर टैक्स लेते हैं। आफ्टर टैक्स तो तब लेते हैं जब सवाल में प्रेफरेंस डिविडेंड भी गिवन होता है, तो प्रेफरेंस डिविडेंड तो है नहीं क्वेश्चन में, ठीक है ना। आइए जी, राम लिमिटेड वांट्स टू इंप्लीमेंट अ प्रोजेक्ट फॉर विच 25 लाख इज रिक्वायर्ड, फॉलोइंग फाइनेंसिंग ऑप्शंस आर एट हैंड। ऑप्शन 1 इक्विटी शेयर 25,000 एट ₹100। ऑप्शन 2 इक्विटी शेयर 10,000 एट ₹100। 12% प्रेफरेंस शेयर 5,000 एट ₹100। 10% डिबेंचर्स 10,000 एट ₹100। तो 2 ऑप्शन है जी पैसा रेज करने के। पहले में सारा इक्विटी है, दूसरे में इक्विटी, प्रेफरेंस और डिबेंचर है। क्या मांगा है? इंडिफरेंस पॉइंट मांगा है। एंड ईपीएस इज दैट लेवल ऑफ ईबीआईटी, टैक्स रेट 35% है। ये मैं नहीं करा रहा, नीचे सोल्यूशन दिया हुआ है। इंडिफरेंस पॉइंट हमने बहुत निकाले और निकाल निकाल के यहां तक पहुंचे हैं। तो पहले इंडिफरेंस पॉइंट मतलब ईबीआईटी निकालना है और उस ईबीआईटी लेवल पे ईपीएस निकालना है। और ईपीएस क्या रहेगा? सेम। इंडिफरेंस पॉइंट का मतलब ही क्या होता है? दैट लेवल ऑफ ईबीआईटी वेयर ईपीएस ऑफ बोथ कैपिटल स्ट्रक्चर विल बी सेम। तो ये केस तो बहुत ही आसान था और ये है भी 5 नंबर का। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन तो केस के बाहर ही थे। और केस क्या है? ऐसे 50 सवाल किए हमने किताब में, इंडिफरेंस पॉइंट निकालना है। तो क्या हमें डिफरेंस पॉइंट निकालना आता है? यस आता है, उसमें क्या है। चलिए, तो ये तो केस 2 मिनट में ही हो गया। सर ऐसा आ जाए तो मजा आ जाए। हाँ तो आएगा ना, क्यों नहीं आएगा।